गुड मॉर्निंग सभी को। और मैं मैथ एडुकेटर श्याम जी, और आज हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे डीआई। डीआई की अगर हम बात करेंगे तो डीआई का मतलब है डेटा इंटरप्रिटेशन। आपका कोई भी एग्जाम है, ठीक है, कोई भी आपका एग्जाम है, आपके पेपर में डीआई आपकी आती ही आती है। कोई भी एग्जाम है, एट एनी एग्जाम, बैंक, एसएससी, ठीक है, बैंकिंग में आईबीपीएस, आरआरबी, कोई भी एग्जाम है, एसएससी में आपका एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, कोई भी एग्जाम है, आपके स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी एग्जाम है, आपकी डीआई हर एग्जाम में आती ही आती है। अगर डीआई की हम बात करें तो एक डीआई में आपके ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कितने होते हैं? 5 क्वेश्चन। एक डीआई में कितने क्वेश्चन होते हैं? 5 क्वेश्चन होते हैं। तो पेपर में नंबर ऑफ वेरियस टाइप की आप डीआई आती है। जैसे अगर हम बात करें डीआई की, तो एक तो आपकी आती है लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, पाई चार्ट, बार ग्राफ, टेबुलर, ठीक है। फिर आगे हम इस कह सकते हैं कैसलेट डीआई, या उसी को हम आपको बोलते हैं वेन डायग्राम, ठीक है। फिर एक डीआई आपकी आ जाती है पजल डीआई। और जो इन फ्यूचर में जो हाई लेवल की डीआई आती हैं, उसमें फिर मिक्स कर देते हैं। जैसे एक लाइन ग्राफ दे दिया, एक पाई चार्ट दे दिया, मतलब किसी दो फिगर को मिक्स करके, और दो दो फिगर को मिक्स करके डीआई कर देते हैं। यहाँ तक कि दो दो की जगह थ्री थ्री फिगर को भी मिक्स करके आपकी डीआई कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे, तो आज हम लोग आज बात करेंगे बेसिक डीआई की। बेसिक डीआई की बात करेंगे। इसमें आपकी सिंगल फिगर की डीआई होती है, लाइन ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है, बारह ग्राफ होता है, टेबुलर होता है। जो भी डीआई होती है वो आपकी सिंगल फिगर की डीआई होती है। अगर डबल फिगर की डीआई की बात करें, एक फिगर सपोज करो, एक लाइन ग्राफ दे दिया, एक टेबुलर दे दिया, तो इस टाइप की जो डीआई होती है वो थोड़ी सी मॉडरेट और डिफिकल्ट में चली जाती है। और ये जो वेन डायग्राम और पजल की डीआई होती है, इसमें आपका क्या होता है, पूरा आपका पहले एक पैसेज टाइप का दिया होता है, पूरा डेटा दिया होता है, इसमें कोई फिगर नहीं होता है। आपको वेन डायग्राम में फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप वेन डायग्राम में फिगर बनाओगे तो उससे आप 5 के 500 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और थोड़ा सा हम स्टार्ट करें, इसमें थोड़ा सा हमें परसेंट के बारे में पता होना चाहिए। परसेंटेज के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें दो तीन चीजें होती हैं। जैसे अगर हम एक चीज सिंपल बात करें, जैसे आपसे अगर पूछें ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, इन्होंने किसके बारे में पूछा? ए। और किसके बारे में, किसके लिए पूछा? ए। और किसके रिस्पेक्ट में पूछा? बी के रिस्पेक्ट में। तो हम डायरेक्ट कर देंगे ए अपॉन बी इंटू 100, ठीक है। या आप थोड़ा माइंड में सेट कर सकते हो, अगर कोई वैल्यू ऑफ वाली है तो ऑफ वाली वैल्यू कहां जाएगी? डिवाइड में जाएगी, याद रखना, ठीक है। अगर कहीं पर भी ऑफ है तो ऑफ वाली वैल्यू कहां चली जाएगी? डिवाइड में जाएगी। तो ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी मतलब क्या होता है? किसके बारे में पूछा उन्होंने? ए के बारे में। किसके विद रिस्पेक्ट में पूछा? किसके रिस्पेक्ट में पूछा? बी के रिस्पेक्ट में पूछा। और परसेंट का साइन लगाना है तो इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्लियर? अगर कभी भी आपसे मोर परसेंट पूछे, जैसे आपसे पूछते हैं, जैसे ए एंड बी, सपोज करो हमने कहा ए के पास 20 यूनिट है, कुछ भी ले लो, ए के पास 20 रुपीज है और बी के पास कितना है? 30 रुपीज में। तो अगर आपसे पूछें बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, अगर कभी भी आपसे मोर परसेंट पूछें तो हमेशा न्यूमरेटर में क्या रहता है? डिफरेंस। डिनोमिनेटर में अपोजिट वैल्यू रहती है, याद रखना। मोर है तो डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? लेस इंटू 100। तो कितने का डिफरेंस है दोनों में? 10। लेस आउट ऑफ कितना है? 20 इंटू क्या हो जाएगा? 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 50% आएगा। ओके, क्लियर है? और अगर इसी में यही सेम वैल्यू में अगर आपसे क्या परसेंट पूछा? लेस परसेंट, तब भी न्यूमरेटर में क्या रहेगा? ये तो आपने परसेंट में आपको पढ़ा होगा, और ये परसेंट का बेसिक है। अगर बेसिक डीआई की बात करें तो ये परसेंटेज का मोस्टली बेसिक होता है। परसेंटेज का होता है, एवरेज का होता है, रेशियो का होता है, ये सारा बेसिक होता है। डिफरेंस और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? मोर, और इनटू क्या हो जाएगा? 100। तो सेम डेटा पे बता रहे, ए की वैल्यू कितनी थी? 20 और बी की वैल्यू कितनी थी? 30। कितने का डिफरेंस है? 10। अगर लेस परसेंट फाइंड करोगे तो लेस कौन लेस है? किसका? ए। और किससे लेस है? बी। तो कंपेयर हम किससे करेंगे यहाँ पर?
अब हम कंपेयर किससे करेंगे, बी से, अपॉन 30 इंटू 100, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 100/3 जब इसको ब्रेक करेंगे तो 31/3%। क्लियर हुआ इतना? तो हम बात किसकी करें, डीआई की। पेपर में एक 1 to 2 डीआई होती हैं, कभी कभी 3 डीआई भी हो जाती हैं, तो मिनिमम 1 डीआई आता है। एक डीआई में आपके क्वेश्चन कितने होंगे, 5 होंगे, ठीक है। और डीआई पे हमने आपको बताया कितने टाइप होती हैं, हमने बताया आपका लाइन ग्राफ होता है, पाई ग्राफ होता है, बार ग्राफ होता है, टेबुलर होता है, वेन डायग्राम होता है, पजल होता है, और अगर हैवी लेवल के पेपर, हाई लेवल का पेपर है तो उसमें मिसिंग डीआई भी होती है, ठीक है। चलो, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ में, और ये आपकी है बार ग्राफ, ठीक है। सिंगल फिगर की डीआई है, सिंगल फिगर की डीआई बहुत इजी होती है, और इसमें क्वेश्चन कितने हैं आपके, कितने क्वेश्चन है, 1 to 5 क्वेश्चन है। और ये डेटा दिया है आपको, क्या दिया है, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर गिवन क्वेश्चन बिलो, ये फिगर दिया है। और फिगर क्या दिया है इन्होंने, किसकी बात करें, वार ग्राफ शो नंबर ऑफ स्टील, क्या दिया है, स्टील एंड प्लास्टिक, किसकी बात कर रहे हैं, स्टील एंड प्लास्टिक वाटर बोटल्स 5 डिफरेंट ऑफ, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, ये वाटर बोतल है जिनमें हम पानी पीते हैं, ठीक है। और किसकी किसकी है, स्टील की है और किसकी है, प्लास्टिक की है। जो डार्क वाली लाइनें हैं, जो डार्क वाली ये लाइन है, ये आपकी क्या शो कर रही है, स्टील की बोतल, सॉरी कलर चेंज कर रहे हैं। और ये जो लाइट वाली लाइन है, ये किसकी बोतल है, प्लास्टिक की बोतल, ठीक है। डार्क वाली लाइन क्या है, स्टील की बोतल्स हैं, और लाइट वाली लाइन किसकी है, प्लास्टिक की है, ठीक है। और देखना ये जो लाइनें हैं, इसमें एक तो ये देखो डार्क लाइन है, जो डार्क लाइन है वो 100 के मल्टीपल में, 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, 500 है, 600 है। जो डार्क वाली लाइनें हैं वो 100 के डिनोमिनेशन में है, और 100 और 200 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 100 का है। और इनके बीच में कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4, तो टोटल इनके बीच में कितने का गैप है, 5 का। तो एक लाइन का मतलब कितने का डिनोमिनेशन है, 20 का। जैसे मतलब अगर ये पहली वाली लाइन है तो इसका मतलब कितना होगा, 120। ये दूसरी वाली लाइन है तो इसका मतलब कितना होगा, 140। ये थर्ड वाली लाइन है तो इसका मतलब कितना होगा, 160। और ये फोर्थ वाली लाइन है तो इसका मतलब कितना होगा, 180। और ये जो लास्ट वाली जो डार्क वाली लाइन है, इसका मतलब होगा 200। तो ध्यान रखना, जो ये डार्क वाली लाइन है, जैसे यहाँ पर ये कितना है, 500, और इधर कितना है ये 600। इनके बीच में हर लाइन में 20 का डिफरेंस है। जैसे इसका मतलब कितना होगा, 520, 540, 560, 580 एंड 600। क्लियर है आप लोगों का? तो ध्यान रखना, अगर 100 का डिफरेंस है तो ईच लाइन में 20 का डिनोमिनेटर मल्टीपल हो जाता है। और अगर 10 का मतलब 50 का डिफरेंस होता तो 10 10 होता, 510, 520, 530, 540 एंड 550। तो ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ स्टील बोतल, किसकी बात कर रहे हैं, द नंबर ऑफ स्टील बोटल्स इन ए, क्या पूछा, इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टील बोतल इन डी। तो हमने आपको क्या बताया था, इन्होंने किसके बारे में बात किया है, स्टील बोतल किसके बारे में, ए के बारे में। किससे कंपेयर कर रहे हैं, ये स्टील बोतल किससे कंपेयर कर रहे हैं, डी से इंटू 100, ठीक है। चलो, किसकी बात कर रहे हैं, स्टील बोतल। और कंफ्यूज ना होना, पेपर में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेना होता है हमें स्टील और ले हम क्या लेते हैं, प्लास्टिक। तो हमेशा ध्यान रखना, वो जिसकी बात करें वही लेना है, कंफ्यूज बिल्कुल ना होना, बिल्कुल इजी डीआई है। तो उन्होंने किसकी बात की है, स्टील बोटल्स की बात की है, ठीक है। और किस टाइप की, ए। और किसके रिस्पेक्ट में, इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टील बोतल इन डी। तो ए में देखना, ए में ए का कौन सा, स्टील वाला कौन सा है, डार्क वाला है, ए की बात करें, और किसकी बात करें, डी की। तो ध्यान से देखना, देखो पेपर में क्या होता है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाना होता है, जरा सा देखो ये वाली लाइन कितनी है, देखना ध्यान से देखना, ये वाली लाइन कितनी है, 400। और इसके जस्ट ऊपर वाली कितनी होगी, 420। कितना होगा, 420। उन्होंने किससे कंपेयर करने को बोला है, उन्होंने किससे बात की है, किसके विद रिस्पेक्ट में है, डी के। तो डी में कितना, देखना डार्क वाली लाइन के जस्ट नीचे, तो डार्क वाली लाइन यहाँ पर कितनी है, 500 है।
तो 500 और हमें पता है ईच लाइन किसके डिनोमिनेशन में, 20 में। तो 500 में जब हम 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 480 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लो, 0 0 कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल कर लो, 6 से कैंसिल किया 7, 6 से कैंसिल किया 8 इंटू 100। तो हमें पता है ये 1/8 कम है, क्योंकि 8/8 होता तो कितना होता, 100। तो 1/8 कितना होता है, 12.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन आपकी कितनी आएगी, 87.5%। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? ये कैलकुलेशन आपको परसेंट में शायद हमने आपको बताया हो। परसेंट में क्या होता है, देखो 8/8 है, 7/8 है, तो इसमें ये कितना कम है, 1/8 कम है। तो अगर 8/8 होता तो परसेंट आपका कितना होता, 100 होता। तो ये 100 से कितना कम है, 1/8 फ्रैक्शन किसका होता है, 12.5 का। जब ये 12.5 कम कर दिया 100 में, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द एवरेज प्लास्टिक बोतल इन ऑल द शॉप। तो हमें पता है एवरेज का क्या होता है, एवरेज का फार्मूला क्या होता है, ऊपर क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और डिनोमिनेटर में क्या होता है, डिनोमिनेटर में क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एवरेज का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो उन्होंने किसकी बात की, प्लास्टिक बोतल ऑल दी शॉप। तो प्लास्टिक कौन सी है, हमें आपको क्या बताया, मैंने आपसे क्या डिस्कस किया था, जो डार्क कलर वाली हैं, जो पहले है वो स्टील की बोतल है, जो बाद वाली है वो किसकी है, प्लास्टिक। तो और यहाँ पर क्या होता है, ध्यान रखना, बस पेपर में इसमें गलती ये होती है कि बहुत आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन से देखना पड़ता है। अगर जरा सा भी फ्लक्चुएट हो गया तो बहुत बीच में, चलो डार्क वाली लाइन तो हमें पता चल जाती है ये डार्क वाली लाइनें हैं, लेकिन जो इनके बीच में लाइनें होती हैं वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो ए में कितना आएगा देखना, डार्क वाली लाइन से एक कम है, तो ए में कितना आएगा, 380। बी में कितना आएगा देखना, ये डार्क वाली लाइन पे जस्ट है, कितना आएगा, 400। सी में कितना है, डार्क वाली लाइन से दो ऊपर है, तो कितना हो जाएगा, 240। डी में कितना है, डार्क वाली लाइन से एक ऊपर, 320। और ई की बात करें, ई में डार्क वाली लाइन से कितना जस्ट ऊपर है, तो कितना आएगा, 420। जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 0, 8 4 12, 12 2 14 और 2 कितना आएगा, 16, कैरी कितना है 1, 4 4 8 और 2 10 और 7 कितना है, 17। एवरेज निकालेंगे तो कितना है, ए बी सी डी ई कितना हो जाएगा, 5। तो जब हम इसमें 5 का डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 5 3 जा 15, 5 5 जा 20, 25 कितना बचेगा 1, 5 2 जा 10, 352 आएगा आपका। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। इसमें मैटर क्या करता है, जितनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन होगी, जितना मतलब आप जल्दी ऐड कर सकते हो, जितना जल्दी आप डिवाइड कर सकते हो, जितना जो भी कर सकते हो, उतनी जल्दी आपका आंसर आएगा। और बस इस टाइप की डीआई में आपको यही ध्यान रखने की बात होती है, क्योंकि लाइनों के बीच में बहुत माइनर का डिफरेंस होता है, बहुत पतली पतली लाइनें होती हैं, और स्क्रीन पे देखने में कभी कभी क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, जरा सा भी प्लस माइनस हो गया, थोड़ा सा भी प्लस माइनस हो गया, ऑप्शन कुछ और आ गया। जैसे अगर तुमने एक जगह फ्लक्चुएट कर दिया, सपोज करो एक लाइन कंफ्यूज हो गया, तो यहाँ पर फ्लक्चुएशन कितने का आएगा, 20 का आएगा। जब इसमें 20 करोगे तो एवरेज कितना जाएगा, एवरेज कितना आएगा, 4 आएगा। और 352 में 4 ऐड करोगे, तुरंत झट से आंसर दूसरा आ जाएगा, अब 356 आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर ध्यान से कैलकुलेशन करने वाली बात। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं आपसे, इन्होंने आपसे क्या पूछा, रेशियो, व्हाट इज द, इन्होंने क्या पूछा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टील, किसकी बात कर रहे हैं, स्टील एंड प्लास्टिक बोटल्स बी एंड ई, दोनों की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, स्टील एंड प्लास्टिक की बोतल बी एंड ई। मतलब बी एंड ई में आपको दोनों की बतानी है, प्लास्टिक की भी बतानी है और स्टील की भी, सॉरी स्टील की और प्लास्टिक की। एक सेकेंड, इन्होंने किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं आपके साथ में स्टील की और प्लास्टिक की। तो पहले अगर हम बात करें, रेड कलर आपका प्लास्टिक का है, डार्क
एंड लाइट आपका सॉरी डार्क आपका स्टील है, लाइट आपका प्लास्टिक है। तो ऐड करो, किसकी बात कर रहे हैं, बी एंड सी में। तो बी एंड ई, बी में प्लास्टिक स्टील की कितनी है देखना, डार्क से एक कम, तो कितना आएगा 280 प्लस, और ई में कितना है, ई में कितना है, यहां पे डार्क से एक कम, तो कितना आएगा 180, तो कितना आ जाएगा 0 8 8 16 कैरी कितना 1 460। ठीक है, जो हमने ऐड किया 0 8 8 16 कैरी हाँ 860, बी एंड डी। अगर हम बात करें प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक की कितनी है देखना, यहाँ पर कितना है 400, ये किसकी थी, स्टील की थी, प्लास्टिक की कितनी है 400 प्लस, और यहां प्लास्टिक की कितनी है 420, तो जो हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 820। ठीक है, और किसकी बात करें, व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ स्टील एंड प्लास्टिक बी एंड ई, तो बी में टोटल कितना आया यहाँ पर 460, और यहाँ टोटल कितना आया 820, जीरो से जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे 23:41 आ रहा है। ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा। चलो एक बार दोबारा देख लो, इन्होंने किसकी बात कर रहे हैं, व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ स्टील एंड प्लास्टिक बोटल्स इन बी एंड ई, बी एंड ई। हो सकता है देखो क्रॉस चेक कर लो, कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई हो, देखना स्टील की बात कर रहे हैं बी में, तो बी में कितना है 300 में 20 कम है, तो कितना है 280, और किसकी बात कर रहे हैं ई में, ई में कितना है ये 200 है, 200 में 20 कम है, तो कितना बचेगा 180, और 280 प्लस 180 0 8 8 16 कैरी कितना 1 2 1 3 1 4 कितना आया 460। और आगे किसकी बात कर रहे हैं प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक किसमें है, प्लास्टिक की बात करें प्लास्टिक बी में, बी में प्लास्टिक की कितनी है 400, और किसकी बात करें ई, ई में प्लास्टिक की कितनी है 420, 400 और प्लस 420 कितना आएगा 820, तो 460 प्लस 820 रेशियो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 23, 2 से कैंसिल करेंगे 41। आंसर तो मैच नहीं कर रहा। कहाँ गड़बड़ हो रहा है, चलो एक बार दोबारा देख लो, एक बार पूरा इरेज करके देख लें। ठीक है, इन्होंने किसकी बात कर रहे हैं, रेशियो पूछा है स्टील एंड प्लास्टिक। ओके सॉरी सॉरी, इन्होंने स्टील सॉरी लैंग्वेज में थोड़ा दिक्कत होगा, स्टील एंड प्लास्टिक। ठीक है, मतलब उन्होंने कंबाइन पूछा है, उन्होंने कंबाइन ऐसे पूछा, हम लोग गलत कर रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे स्टील की बोतल निकाल रहे थे हम लोग बी एंड ई में, और फिर हम लोग प्लास्टिक की बोतल निकाल रहे थे बी एंड ई में, ये हम लोग गलत कर रहे थे, ऐसे नहीं था। क्वेश्चन ये कह रहा है आपको दोनों स्टील प्लस प्लास्टिक किसमें बी में, और आगे रेशियो पूछा स्टील प्लस प्लास्टिक किसमें ई में, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। तो बी में कितनी बोतल होंगी, यहां पर कितना है 280, और इसमें प्लास्टिक की कितनी है 400, तो टोटल आपके पास कितना आएगा 680। ठीक है, और ई में स्टील की बात करेंगे तो कितनी आएंगी 180, और इसमें प्लास्टिक की कितनी आएंगी 420, तो जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 600, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे आपका आएगा 17:15। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। तो कभी कभी ध्यान से पढ़ना, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे तो ध्यान से नहीं पढ़ रहे थे। उन्होंने कंबाइन पूछा, एंड का मतलब क्या होता है टुगेदर है, उन्होंने कंबाइन किसका पूछा आपसे, उन्होंने आपसे पूछा है किसका पूछा, सॉरी उन्होंने आपसे किसका पूछा एक सेकेंड, उन्होंने आपसे किसका पूछा है स्टील, और किसका पूछा है आपसे स्टील एंड प्लास्टिक का पूछा है, मतलब स्टील एंड प्लास्टिक, स्टील एंड प्लास्टिक बी टुगेदर का पूछा है और सी का पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ प्लास्टिक बोतल ए एंड सी, फिर सेम क्वेश्चन है, प्लास्टिक बोतल किसकी ए एंड सी, और व्हाट परसेंट स्टील बोतल सी एंड डी। तो पहले कंबाइन कर लो, प्लास्टिक किसकी चाहिए ए एंड सी, तो ए में प्लास्टिक की कितनी है, प्लास्टिक कौन सा है लाइट वाला है, तो ए में प्लास्टिक कितनी है डार्क वाला से कम है, तो कितना आएगा 380 प्लस, सी में प्लास्टिक कितनी है
सी में प्लास्टिक कितनी है, ये देखो डार्क वाली लाइन कितनी है 200 है, और इसका ऊपर वाला कितना हो जाएगा 240। तो यहां से कितना आया 0, 8 और 12 कितना आया 620। ठीक है, और आगे कह रहे वाट परसेंट स्टील बोतल, स्टील बोतल किसकी है, स्टील बोतल पूछा सी एंड डी। तो स्टील सी में कितना है, स्टील सी में कितना है, यहां से कितना आ जाएगा 360 प्लस, और डी में स्टील कितना है, डार्क से थोड़ा सा कम है, कितना आएगा 480। तो कितना आएगा 0, 8, 6, 14, 1, 840। तो कितना आ जाएगा 620 आउट ऑफ 840 इंटू 100। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 31 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 42, फिर अगर करना चाहो 2 से कैंसिल कर लो कितना आएगा 50, और 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 21। तो मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा 0, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 अपॉन 21। ठीक है, 21 7 जा होता है 147, कितना बचा 880, 21 4 जा मतलब 74 नहीं आएगा, 73 पॉइंट समथिंग आएगा, 73.8 आएगा आपका। और पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है, अगर कहीं पर भी दिक्कत है तो आप ऑप्शन से देख सकते हो आप। क्लियर हुआ। तो इन्होंने किसकी बात कही थी, प्लास्टिक बोतल किसकी बात की थी, ए एंड सी। तो ए एंड सी की प्लास्टिक बोतल कितनी आ गई 280 सॉरी 620, और स्टील की किसकी बात की थी उन्होंने, सी एंड डी। तो स्टील सी एंड डी में आपकी कितनी होंगी 840, तो 620 आउट ऑफ 840 इंटू 100। जब आपने इसकी कैलकुलेशन की तो आपका आंसर कितना आया 73.8%। नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द रेशियो, क्या पूछा उन्होंने आपसे, व्हाट इज द रेशियो द नंबर ऑफ स्टील बोतल ए एंड ई। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, लास्ट वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, परसेंट पूछा था, और इसमें आपसे क्या पूछा, रेशियो पूछा। तो इन्होंने किसका पूछा, स्टील किसका ए एंड ई, और किसका पूछा प्लास्टिक, प्लास्टिक किसका है बी एंड ई, बस खत्म हो जाएगा। तो पहले स्टील देख लो, स्टील किसका है ए एंड ई। तो ए में स्टील कितना है 420, ठीक है, और ई में कितना है, डार्क से एक लाइन कम है तो कितना आएगा 180। तो जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 600। और प्लास्टिक किसका पूछा, प्लास्टिक पूछा बी एंड ई। तो बी में प्लास्टिक कितना है 400 प्लस, और किसकी बात करें ई में प्लास्टिक कितना है 420। तो जब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 820। तो इनका रेशियो निकाल दो तो कितना आ जाएगा 600 रेशियो 820। 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, और 2 से कैंसिल करेंगे 30, और 2 से कैंसिल करेंगे 41। आपका आंसर आ जाएगा 30 रेशियो 41। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप ये डीआई आपको क्लियर हो गई होगी। बस इसमें ध्यान इस बात का हमें रखना है कि इनके बीच में जो लाइनिंग होती है उसमें हमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन रखने की जरूरत होती है। ठीक है, जरा सा भी फ्लक्चुएशन हो गया, जरा सा भी आपसे कैलकुलेशन ऐड करने में मिसप्रिंट हो गई, आप कैरी भूल गए या कुछ भी हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना, अगर एंड है, एंड का मतलब क्या होता है कंबाइन होता है, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग क्या हो गए थे, गड़बड़ हो गया था। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे न्यू डीआई। क्या बात है, बहुत ही प्यारी डीआई है। और इस डीआई में भी कितने क्वेश्चन है आपके 5 क्वेश्चन है, 6 to 10 क्वेश्चन है। ये भी आपकी किस पे है लाइन ग्राफ, ये भी आपकी लाइन ग्राफ पे डीआई है। ठीक है, और यहाँ पर देखो पिछले वाले में 100 का डिफरेंस था, तो ईच लाइन के गैप में कितने कितने का 20 का डिनोमिनेशन चलता था। लेकिन यहाँ पर गैप कितने का है 50 का है, तो यहाँ पर डिनोमिनेशन कितने चलेगा 5, डिनोमिनेशन 10 चलेगा। जैसे यहाँ पर ये देखो डार्क वाली लाइन 350, यहाँ पर कितना है 400, तो इसका मतलब क्या होगा 360, 370, 380, 390, 400। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर दो हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, ये बीटेक में बोल देते हैं, एक सीएसई है एक ईसीई है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस है, एक में इलेक्ट्रिकल है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है इसमें कौन सा सी है कौन सा ई है, तो ध्यान रखना। ठीक है, और जो आपका ब्लू कलर का है वो सीएसई है, और जो आपका ऑरेंज कलर का है वो आपका
ECE है। ध्यान रखना बिल्कुल, दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज ना होना। और लास्ट वाली DI में जो मेन लाइन थी उसमें 100 का डिफरेंस था, तो इसलिए डिनोमिनेटर आपका कितना चला था, 20 का चला था। लेकिन इस बार डिफरेंस किसका है, 50 का है, तो डिनोमिनेशन किसका चलेगा, 10-10 का चलेगा। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 और इस DI का है ये फर्स्ट क्वेश्चन। आपसे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द रेशियो किसका, ECE एंड CSE दोनों का, ठीक है। A एंड E, ए में बताना है किसका, ECE प्लस CSE, और यही बताना है हमें किसका बताना है, सॉरी ए के बाद हमें किसका बताना है, ए के बाद हमें बताना है इसका E का। तो ए में कितना होगा, एक बात ए में देखो, ए में कितना है, यहाँ पर कितना है 200। अगर हम ए की बात करें, ए में कितना है 200, और बहुत इसमें बहुत माइनर लाइन है, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर 200 है और यहाँ पर है 320, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका CSE। एक सेकेंड, उन्होंने किसका पूछा, इन ए एंड ई, एक सेकेंड सॉरी सॉरी, इन्होंने किसका पूछा, CSE किसका, ए एंड ई का, सॉरी सॉरी एक सेकेंड दोबारा, एक सेकेंड इसको देखना, इन्होंने किसका पूछा, एक सेकेंड इन्होंने पूछा इन ए एंड ई, ए एंड ई में पूछा, सॉरी ए एंड ई में पूछा है किसका, ECE, और सेम ए एंड ई में ही पूछा है किसका, CSE। तो ए का पहले देखना, ए में किसका है, ए एंड ई, तो पहले ECE देखना, ECE ए में कितने हैं, ए में कितना है यहाँ पर 200, और ई में कितना है 320, तो कितना आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका आपका आएगा 320 और प्लस 200, कितना आ जाएगा 520। अब किसकी बात कर रहे हैं, CSE, तो CSE किसका है, ए में CSE कितना है 320 प्लस, और ई में कितना है, ई में है ध्यान से देखना बिल्कुल 200 220, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 540, तो रेशियो कितना आएगा 520 और 540, जीरो से जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल, 26:27। तो ध्यान रखना है उन्होंने किसकी बात की, यहाँ पे ध्यान, उन्होंने बात की ECE एंड CSE, ECE और CSE की बात करें, कौन से स्टूडेंट होने चाहिए, ए एंड ई। तो ध्यान रखना ए और ई में कंबाइन किसके होने चाहिए, ए और ई में कंबाइन किसके होने चाहिए, ये किसके हैं ECE के हैं, और ये आपके किसके हैं CSE के हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। चलो, और यहाँ पर फिगर में बहुत ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है, फिगर में क्या है, बहुत कभी कभी क्या होता है माइनर फिगर आ जाते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पे हैं, आप इसको स्क्रॉल नहीं कर सकते, बड़ा नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा हमें ध्यान से देखने की जरूरत होती है, क्योंकि जरा सा भी फ्लक्चुएशन हो जाएगा तो आंसर आपका मैच नहीं करेगा, और अगर मैच भी करेगा तो आना था कुछ और, लगा कुछ और देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, CSE किसके, सी के, और किससे पूछा ECE किससे, बी से, तो उन्होंने किसका हो जाएगा C/B इंटू 100। तो सी में स्टूडेंट कितने हैं, सी में स्टूडेंट किसके हैं CSE, सी में कितने हैं, ध्यान से देखना यहाँ पर कितना है, डार्क लाइन से एक कम, तो कितना हो जाएगा 240, और बी में कितने, EC में, बी में कितने हैं, कितने 1 2 3, कितने 180 इंटू 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से कैंसिल करेंगे 4, 6 से कैंसिल करेंगे 3, तो कितना आ जाएगा 400/3, तो कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 133.3% आपका आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, बिल्कुल इजी DI है, यहाँ तक कि जितनी भी सिंगल फिगर की DI आती हैं बिल्कुल आपकी इजी ही DI है, बिल्कुल आप ये नहीं कर सकते ये डिफिकल्ट DI है, ठीक है। तो और बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट
इन्होंने किसकी बात कर रहे हैं, व्हाट इज द एवरेज नंबर, आप किसकी बात कर, एवरेज पूछा है। एवरेज का क्या होता है, हमने बताया था एवरेज का क्या होता है, ऊपर क्या रहता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और डिनोमिनेटर में आपका क्या रहेगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ CSE इन ऑल कॉलेजेस, तो सी वाले कौन से हैं, ब्लू वाले हैं, तो ऐड कर लो। तो यहाँ पर कितना आएगा, ध्यान से देखना, पहले वाले में कितना आएगा, 3, सेकेंड लाइन पे है 320, और यहाँ पर कितना आएगा 320, और यहाँ पर आएगा थर्ड वाली लाइन में है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना पड़ा, ठीक है, थर्ड वाली लाइन में कितना है 280, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है 240, और इसमें कितना है, इसमें मेल लाइन पे ही है तो कितना है 300 है, और लास्ट वाली लाइन में कितना है, डार्क से सेकेंड पे है तो कितना है 220, तो कितना हो जाएगा 0, 8 और 2 10, 4 14 और 2 16, कैरी कितना 1, 4 4 8 और 5 13, ठीक है, कितने हैं A B C D और E, कितने हैं 5। जब इसमें 5 का डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 272 आएगा। ठीक है, कितना आएगा आपका 272, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस पूछा है किसका, ECE इन C एंड D, ठीक है, ECE किसके होने चाहिए, ECE किसके होने चाहिए, C एंड D, और किसका पूछा है CSE किसके चाहिए, CSE किसके चाहिए, B एंड E। चलो पहले इसकी देखो, पहले किसकी देखें, ECE किसके चाहिए, CD, तो ECA CD के देखो, C में कितने हैं, फर्स्ट लाइन पे है 360 प्लस, और D में कितने हैं, D में कहां पे, डार्क से एक कम, कितना आएगा 240, ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ पर टोटल कितना है 600, और किसकी बात कर रहे हैं उन्होंने, CSE B एंड E, CSE B में कितने हैं, डार्क से कहां पे, सेकेंड पे है, तो कितना आएगा 280, और किसकी बात कर रहे थे, B एंड E में कितने हैं, E में है कितने हैं, डार्क से सेकेंड लाइन कितना है 220, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, ऊपर कितना आया 600, और यहाँ पर कितना आएगा आपका 500, ठीक है, तो आपका डिफरेंस कितना आएगा, आपका डिफरेंस आएगा 100 का आएगा। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, क्योंकि लाइनिंग बहुत माइनर लाइनिंग है, जरा सा भी डिफरेंस आया, सपोज करो आपने एक लाइन फ्लक्चुएट कर दी, तो आना था 100, या तो 110 आएगा या 90 आ जाएगा, ठीक है, तो बिल्कुल बहुत ध्यान से ध्यान रखना इसमें, बहुत बिल्कुल, एक बार क्रॉस चेक कर लो, दोबारा चेक कर लो, ECE किसका है, C, तो C में कहाँ पे है ये, फर्स्ट लाइन पे, एक सेकेंड, हाँ फर्स्ट लाइन पे 360, और डी में कहाँ पे है, ये भी 250 के जस्ट नीचे वाली 240, हाँ सही है, कितना आया 600 आएगा। और किसकी बात कर रहे थे, CSE बी में कितने हैं, और बी में कितने हैं, डार्क से सेकंड पे है, तो कितना आएगा 280, बिल्कुल सही है। और इसके बाद में किसकी बात करें, ई में कहाँ पे है, यहाँ पे ये डार्क लाइन है, इससे कौन से सेकंड, तो कितना आएगा 220, सॉरी 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 एक सेकेंड थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे B एंड E, तो E में CSE के कितने हैं, E में CSE के हैं 220 है, सॉरी 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 एक सेकेंड लिख गया होगा, एक सेकेंड, यहाँ पर 220 है, यहाँ पर कितना है 220 है, ठीक है, तो कितना आएगा, ऐड हमने देखो पता नहीं कैसे कर दिया, देखो 500 आएगा, ठीक है, तो कितना आएगा 100 का डिफरेंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे देखना, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं CSE और CSE किसमें, दोनों किसमें चाहिए, B में, और उन्होंने किससे पूछा, इस वाट परसेंट दोनों CSE और ECE किसमें चाहिए, D में, B/D इंटू 100, तो B में दोनों कितने हैं देखना, B में यहाँ पर कितने हैं, बिल्कुल बहुत माइनर लाइनें हैं, ठीक है, B में यहाँ पर कितना है 180, और यहाँ पर कितना है 280, तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ से
0 8 8 16 460 और बी के बाद में किससे कंपेयर करना है? डी से। डी में कितना है? डार्क वाली लाइन से एक कम, कितना है? 240 और यहाँ सीएससी में कितने हैं? 300। तो टोटल कितना आ जाएगा आपका? 540 और इंटू 100। कैंसिल कर लो, 0 0 2 से कैंसिल करेंगे 23 और 2 से कैंसिल करेंगे 27। तो कितना आ जाएगा? 2300 अपॉन 27। अगर डिवाइड करने में दिक्कत हो तो आप ऐसे डिवाइड कर लो अपने देसी तरीके से, 27। तो 27 कितना जाएगा? 8 8 7 जा 56, 5 16 5 21, कितना बचेगा? 14 140 और 25 5 जा नहीं 25 4 जा जाएगा, ठीक है। 25 5 जा 125, हाँ सॉरी 4 नहीं 5 टाइम जाएगा। कितनी बार जाएगा? तो 5 टाइम जाएगा। 25, एक सेकेंड 20, एक बार दोबारा देख लो, यहाँ पर कितने टाइम गया था? 8 टाइम गया था और यहाँ पर कितना बचा? 5 और 25 5 जा 27 5 जा होता है 135, सही है। 85 आएगा समथिंग, ठीक है 85 आएगा। इन्होंने किस में पूछा है? अप्रोक्सीमेट पूछा, ठीक। तो कितना आएगा आपका? 85 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आप राउंड ऑफ ले लो 85%। क्लियर हुई? तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि लाइनों में कि जो मेन लाइन है उसमें 50-50 का डिफरेंस है और 10 का जब 5 का डिवाइड करेंगे तो ईच लाइन का मतलब 10-10, 250 260 270 280 290 और 300। चलो अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट डीआई की बात करें, क्या बात है। और ये डीआई आपकी है किसकी है? पाई चार्ट की। क्या कह रहे हैं आपसे? Study of the following information carefully and answer question given below. The given pie chart show number of student 5 different classes. ये बिल्कुल इजी डीआई होती है। ये मेरे हिसाब से जो अभी आपने इससे पहले जो डीआई की, जैसे ये आपने किसकी की थी डीआई? ये आपने की थी आपकी लाइन ग्राफ की थी, ठीक है। और ये आपकी बार ग्राफ की थी। एक आपने लाइन की है, एक आपने बार ग्राफ की है। इन दोनों डीआई से मेरे हिसाब से चाहे बार ग्राफ आपने डीआई की है या आपने किससे की है? लाइन ग्राफ की डीआई की है। इन दोनों से जो डीआई इजी आती है वो आपकी पाई चार्ट होती है। पाई चार्ट की डीआई आपकी कंपेयर दैट दोनों से इजी होती है क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ठीक है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, डिफरेंट क्लासेस हैं। कितने क्लासेस हैं? 5 क्लासेस हैं। ये देखो साइड में दे रखे हैं, ए बी सी डी ई है, तो इसमें आपके गलत होने के चांस नहीं रहते। लेकिन पिछले में बार ग्राफ या लाइन ग्राफ में जो भी हमने देखा था तो उसमें से बहुत माइनर माइनर लाइनिंग है, तो उसमें थोड़ा सा गलत होने के चांस बन सकते हैं। क्योंकि अगर आप बिल्कुल थोड़ा सा मतलब आप बिल्कुल कंसंट्रेशन जरा सा भी लूज हुआ तो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? गलत सही होने के चक्कर में आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। चलो तो शुरू करें। और ये रहा आपकी फर्स्ट डीआई। तो हमें पता है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 3600 है। और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ए से। ये ए है, बी है, सी है, डी है और क्या है? ई है। क्या पूछा? नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स क्लास ए का रेशियो कितना है? 4:3। तो क्लास ए में कितना परसेंट है? 28%। और 28% का रेशियो कितना है? 4:3। तो इन्होंने क्या पूछा? डिफरेंस। तो इसमें परसेंट में डिफरेंस कितने का होगा? 28। कितने का डिफरेंस है? 1/7। तो परसेंट में कितने का डिफरेंस होगा? 4% का। और टोटल वैल्यू कितनी है? 3600 है। तो 3600 का कितना परसेंट? 4%। तो 36 4 जा होता है 144। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? आप अगर पूरा करना चाहो तो पूरा कर लो, लेकिन कोशिश क्या करो अगर सिंगल फिगर की डीआई है, ठीक है। अगर एक सेकेंड, अगर आपकी सिंगल फिगर की डीआई है तो कोशिश करो जितना आप सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व कर लो। आगे कैलकुलेशन क्या करो। जैसे हमने क्या किया था यहाँ पे, हमने 28% का हमने क्या निकाल दिया? डिफरेंस निकाल दिया। तो यहाँ 28 है और रेशियो कितना था? सॉरी रेशियो कितना था? 4:3। तो डिफरेंस कितने का है रेशियो का? 1 आउट ऑफ टोटल कितना है? 7। तो हमें पता है बॉयज और गर्ल्स में 4% का डिफरेंस है। तो हमें वैल्यू गिवन है, वैल्यू कितनी थी? 3600।
और डिफरेंस कितने का 4%, और परसेंट का साइन अगर रिमूव करेंगे तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो आंसर कितना आ जाएगा 144%। नेक्स्ट पूछा रेशियो पूछा। अगर आपसे रेशियो पूछे, अगर ध्यान रखना मेरी बात ध्यान कर लेना, नोट कर लेना, अगर आपसे रेशियो पूछे, अगर आपसे परसेंट पूछे, आपसे मोर परसेंट पूछे, आपसे लेस परसेंट पूछे, ठीक है, तो अगर आपसे वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं तो सिंगल फिगर की डीआई है तो हमें वैल्यू की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे इन्होंने क्या पूछा, रेशियो पूछा किसका, स्टूडेंट डी एंड सी। तो ये किसका था, स्टूडेंट डी में कितने हैं, डी में क्या है ए बी सी डी और ई, तो डी में कितने हैं 15%, और किसकी बात कर रहे हैं सी कितना है 20%, तो रेशियो कितना होगा 3:4, 3:4। बिल्कुल इजी डी आई है, मतलब इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस एक बार आप ध्यान कर लेना कि अगर आपसे पूछ रहे हैं कि अगर सिंगल फिगर की डीआई है, अगर आपकी सिंगल फिगर की डीआई है तो इसमें आपको, अगर आपसे परसेंट पूछें, अगर आपसे रेशियो पूछें, तो हमें टोटल वैल्यू की जरूरत नहीं होती, या इनडायरेक्ट, मतलब अगर क्वेश्चन में आंसर में आपको वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, वैल्यू की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलो नेक्स्ट, सेम डी आई जैसे अभी हमने क्या बताया था, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास बी वाट परसेंट ई, तो उन्होंने किसका पूछा बी का, किस से पूछा ई से इंटू 100, आंसर किस में दिया परसेंट दिया है, तो वैल्यू की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो ए बी सी डी एंड ई, तो किसका पूछा बी का, तो बी में कितने हैं 12, और किससे पूछा ई से, ई में कितना है 25 इंटू 100, तो 25 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 4, 12 4 जा 48%। हमने आपको पहले कहा था कितने भी सिंगल फिगर डी आई है, चाहे आपका बार ग्राफ है, आपका लाइन ग्राफ है, आपका टेबुलर है टेबल है, या आपका पाई चार्ट है, इन सब में अगर हम कंपेयर करेंगे तो आपका पाई चार्ट की डीआई इन तीनों से इजी होती है। ध्यान रखना, देखो आपके सामने लाइव एग्जांपल है, ठीक है, पाई चार्ट की डीआई इन सबसे क्या होती है इजी होती है। और पेपर में एक दो क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप आंसर क्या निकाल सकते हो, जल्दी निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एफ 25% मोर देन स्टूडेंट ए, तो उन्होंने कह दिया, देखो हमेशा याद रखना परसेंट हमेशा कितना होता है 100 होता है, 25 मोर है तो 100 है और 125 हो जाएगा, तो रेशियो कितना हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। और ए में है कितने, ये किसका रेशियो हो गया, ध्यान रखना, देखो परसेंट हमेशा कितना होता है 100, मोर है तो प्लस कर देंगे, लेस है तो माइनस कर देंगे, तो वो कह रहे हैं ए में अगर 100 है तो एफ में कितना हो जाएंगे 125, रेशियो कितना बना ए और एफ का रेशियो कितना बना, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड, नंबर ऑफ स्टूडेंट एफ 25% मोर देन ए, सही है हाँ, ए और एफ का रेशियो कितना बना 4:5, तो ए में कितने हैं, ए में कितने हैं 28, तो ये इसका कितने टाइम है 7 टाइम है, तो ये भी 7 टाइम हो जाएंगे, तो एफ में कितने परसेंट हो जाएंगे 35%, क्योंकि ये अगर इसका 4 टाइम है तो ये भी इसका कितना हो जाएगा, सॉरी ये इसका 7 टाइम है तो ये भी इसका कितने टाइम हो जाएगा 7 टाइम, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 3600, कितने परसेंट निकालना है 35%, सॉरी सॉरी उन्होंने क्या पूछा आपसे, डिफरेंस पूछा, उन्होंने आपसे क्या पूछा डिफरेंस पूछा, तो पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, जैसे करते थे वैसे निकाल लो। तो किसका पूछा उन्होंने डिफरेंस पूछा, एफ एंड डी, किसका पूछा एफ एंड डी, तो ये वैल्यू किसकी आपने निकाली है, ये वैल्यू किसकी निकली एफ की, और डी की कितनी है बी सी डी, डी का कितना है, डी का कितना है 15%, तो यहां से डिफरेंस कितने का आया 35 और 15 में कितने परसेंट का डिफरेंस है 20%, किसका 3600, और परसेंट का साइन रिमूव करोगे तो डिवाइड बाई 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 720, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, ये ना निकाल के बैठ जाना,
कि आप एफ की वैल्यू निकालो, 35% निकालो 3600 में कैलकुलेशन करके, फिर आप बी की वैल्यू निकालो 3600 में 15% की वैल्यू निकाल के, और फिर यहाँ पे डिफरेंस करो, तो डायरेक्ट आप परसेंट का डिफरेंस करके आंसर फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट बी सी ई। तो पहले एवरेज निकाल दो, किसका, बी सी और ई का एवरेज निकाल दो, कितने हैं 3। तो बी में कितने हैं 12 प्लस सी में कितने हैं, बी सी और किसका पूछा, ई, नहीं सॉरी ई का ये जाएगा, ई यहाँ नहीं होगा, यहाँ तो डी होगा, ठीक है। ई कहाँ जाएगा, ये जाएगा। तो बी में कितना है 12 और 20 प्लस 25, तो कितना हो जाएगा 45, 57 अपॉन 3, तो कितना परसेंट आएगा 19%। किसका 3600, तो 3600 का 19% निकाल दो, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 19 6 जा 114 11 और 19 3 जा 57 और 11 कितना होता है 57 58 68 684 आएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ। तो अब हमने कौन कौन सी डीआई डिस्कस कर ली। सबसे पहले हमने की थी पाई चार्ट, सॉरी पाई चार्ट नहीं, बार ग्राफ, फिर हमने की थी लाइन ग्राफ, फिर हमने कर ली है अब बार ग्राफ, ठीक है। बाद में लाइन और ये बार ग्राफ, और स्टार्टिंग में पाई चार्ट थी, पाई चार्ट नहीं थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम किसकी बात करें, और ये रही नेक्स्ट डीआई, क्या कह रहे डायरेक्शन है दिया इन्होंने, किसकी बात कर रहे हैं 16 से ये 5 क्वेश्चन है, इस डीआई में भी 5 क्वेश्चन है। और क्या कह रहे हैं, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड क्वेश्चन बिलो, टेबल दे दिया। देखो चारों डीआई कर ली, टेबुलर भी कर ली, लाइन भी कर लिया, बार भी कर लिया, पाई भी कर लिया, सब कुछ करे ले रहे हैं। लेकिन ये डीआई आपकी सिंगल फिगर की थी, डीआई आपकी बहुत इजी थी, ठीक है। इन्होंने किसकी बात कर रहे हैं, ये शोज नंबर ऑफ पर्सन है डिफरेंट नेटवर्क इन डिफरेंट सिटीज, ठीक है। ये आपको 5 सिटीज दी हैं, ठीक है, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। और ये नेटवर्क किसके किसके हैं, एयरटेल, जियो एंड वोडाफोन, ठीक है, ठीक है। 5 सिटीज हैं। ये भी इजी है, क्योंकि अगर लाइन ग्राफ में क्या होता है, नंबर इधर उधर दिए होते हैं, जरा सा भी प्लस माइनस हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको सीधे सीधे नंबरिंग दी है, आपको सीधे सीधे नंबरिंग दी है, तो आप प्लस माइनस कर सकते हो डायरेक्ट, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्या कह रहे हैं आपसे, रेशियो पूछा है किसका, ऑल द 3, किसका, कोलकाता एंड दिल्ली। तो किसका पूछा, कोलकाता और दिल्ली का। तो कोलकाता का ऐड कर लो भाई, कोलकाता में कितने हैं 3000 प्लस 3600 प्लस 5800। तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही ऐड कर लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 00 और 8 6 14 कैरी कितना 1 3 3 6 और 6 11 और 1 12 12,400 कोलकाता। और दिल्ली का कितना होगा, 2 जीरो तो सब में कॉमन है, डायरेक्ट ऐड कर लो, 2 जीरो कॉमन है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 8 और 4 8 और 2 10 10 और 5 15 कैरी कितना 1 1 और 4 4 8 और 6 14 और 1 15, ठीक है। और इन्होंने इसका क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 2 4 0 0 और कितना हो जाएगा 1 5 5 0 0, 0 0 कैंसिल हो गया, और ये 31 से कैंसिल हो रहा, 4:5 आएगा आपका, 4:5। तो ये आपकी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप जितनी जल्दी ऐड कर लोगे, जितनी जल्दी डिवाइड कर लोगे, उतनी जल्दी आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन यूजिंग एयरटेल एंड जियो चेन्नई। चेन्नई में किसके हैं, एयरटेल और जियो, ऐड करो तो 6 4 10 10,800, ठीक है। और किसका पूछा, नंबर ऑफ पर्सन यूजिंग वोडाफोन एयरटेल मुंबई। तो वोडाफोन एयरटेल मुंबई तो कितना जाएगा, एक सेकेंड ये इरेज करना है, वोडाफोन और एयरटेल मुंबई, तो मुंबई में कितने हो जाएंगे, इनको ऐड कर लो, तो 538 हो जाएगा और 628। एक सेकेंड, किसका पूछा था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पर्सन यूजिंग एयरटेल एंड जियो चेन्नई, एयरटेल और जियो,
तो कितना हो जाएगा 6 4 10 10,800 हो गया। और बाद में उसका उन्होंने किसका पूछा, नंबर ऑफ पर्सन यूजिंग वोडाफोन एयरटेल मुंबई, मुंबई ये है वोडाफोन और एयरटेल, एक सेकेंड जियो नहीं है ध्यान रखना, वोडाफोन और एयरटेल, एयरटेल और वोडा, तो कितना हो जाएगा 639 9200। तो कितने का डिफरेंस है माइनस कर लो, 00, यहाँ कितना है 1600 आएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चेन्नई में किसका था, एयरटेल और जियो, और मुंबई में किसका था, एयरटेल और वोडा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसका पूछा उन्होंने, द नंबर ऑफ पर्सन यूजिंग ऑल नेटवर्क बेंगलुरु, किसका, बेंगलोर का ऑल नेटवर्क, और किससे पूछा, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ चेन्नई, बेंगलोर का किससे पूछा, चेन्नई से इंटू 100। तो बेंगलोर में टोटल कितना ऐड करो, तो 2 0 तो कॉमन है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 और 2 कितना आ जाएगा 6, और इधर कितना आएगा 5 6 5 11 11 5 कितना होता है 16 16,600। और किससे पूछा, चेन्नई, चेन्नई में कितने हैं 2 0 कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 और यहाँ तो 0 है, 8 5 कितना होता है 13, कैरी कितना 1, 6 और 4 10 और 4 14 150 इंटू 100। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16600, और किससे डिवाइड करना 153 से, ऐसे डिवाइड कर लो देसी तरीके से 153, या कैंसिल कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल कर सकते थे लेकिन नहीं होगा, तो यहाँ कितना बचेगा 3 30 130 और 15 6 जा 90 15 7 जा 105। ठीक है, 15 7 जा मतलब 107 करके कुछ आएगा, मतलब ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर जाएगा नहीं, 0 आ जाएगा, और 15 8 जा 120 मतलब 107.8 ऐसे कुछ करके आएगा। तो इन्होंने अप्रोक्सीमेटली पूछा है, तो इस अप्रोक्सीमेटली में ये लगा देना। और कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करना, ऑप्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 2 का डिफरेंस है, जरा सा भी 19 20 कर दोगे तो कैलकुलेशन आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ध्यान रखना। और अगर डिवाइड करने में कोई बड़ी डिजिट है तो अपने देसी तरीके से डिवाइड कर देना। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज, किसका, जियो एयरटेल ऑल सिटीज, किसका, जियो और एयरटेल। तो पहले जियो का देख लो, जियो का कितना होगा 2 0 कॉमन है, तो कितना होगा 4 8 और 4 12 और 12 12 24, कैरी कितना 2 2 6 6 12 12 4 16 और 16 और 10 26। ठीक है, ये जियो हो गया। एयरटेल का कितना होगा 2 0 और कितना होगा 8 और 2 10, कैरी कितना 1 5 5 10 और 10 20 23 23,000। तो कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है 26,400 माइनस 23,000, तो कितने का डिफरेंस है 3,400। और उन्होंने एवरेज पूछा तो कितने 1 2 3 4 5 5 का डिवाइड कर देना तो कितना आ जाएगा 680 आएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ यूजर मुंबई, किसके, मुंबई, मुंबई में टोटल कितने ऐड कर लो, तो कितना हो जाएगा 2 0 कॉमन है। ठीक है, तो कितना आएगा 6 और 2 8 और 6 और 5 11 और 3 14 14,800 किसमें, मुंबई। और किससे पूछे अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट टोटल नंबर